हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज बात होगी बिहार में, जी हाँ, गृह विभाग को लेकर। यहाँ पर बिहार सिपाही, बिहार दरोगा, एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज कांस्टेबल और यहाँ पे साथ ही साथ ड्राइवर के पदों के लिए कब तक वैकेंसी आएगी, क्या इसका अपडेट आ रहा है। एक ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आज प्रेस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री जी ने अपडेट किया है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी की बैठक थी और इस बैठक के दौरान जो है एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई है। और इस प्रेस विज्ञप्ति को आप मान सकते हैं कि आपके लिए, जी हाँ, बिहार में आने वाली जितने भी दरोगा, सिपाही और ड्राइवर की वैकेंसीज है उसका रास्ता साफ हो चुका है। चलिए इसके बारे में सारा डिटेल आपको अप टू डेट करते हैं ऑफिशियली इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों को बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी की तैयारी करनी है तो कल से हम लोग जो है वाईटी एजुकेशन पे एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको देने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सुबह 10 बजे आप तैयार रहेंगे अपने प्रैक्टिस सेट के लिए। तो शुरुआत यहाँ से ये भी आपकी की गई है। और यहाँ पे बिहार दरोगा बहाली को लेकर भी जब यहाँ नोटिफिकेशन आ गए हैं तो इसके लिए भी नई बैच के अनाउंसमेंट जल्द ही आपको अपडेट किया जाएगा। तैयारी में आप लगे रहिए, ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब आएगी। इंतजार करना बेवकूफी होता है। ये देखिए, कभी भी दिवाली आ रहा है, अभी छठ पूजा आ रहा है, हो सकता है इसके आसपास ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए या फिर उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए। तो क्या आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते बैठ रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन गिरेगा तब तैयारी करेंगे? नहीं, अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको लगे रहना होगा। आपका हर एक दिन इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। तो अभी से ही तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए। और वैसे भी पढ़ा हुआ कोई चीज व्यर्थ तो जाता नहीं है, कहीं ना कहीं उसका यूज हो ही जाता है। तो वैसे कल से हम लोग एक और पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहार सिविल कोर्ट की प्रैक्टिस सेट आप लोगों को वाईटी एजुकेशन पे सुबह 10 बजे मिलेगा और शाम 8 बजे आप लोगों को बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट तो मिल ही रहा है। तो वो प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं इन सबकी अपडेट पे दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो भी छात्र बिहार सिविल कोर्ट के लिए फॉर्म भर चुके हैं, आप हमारे वाईटी एजुकेशन की एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है आप लोगों को। ये 20 प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें कि सॉल्यूशन के साथ साथ आपको इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा और साथ ही में इसका टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद खुद को जज कीजिए कितना उत्तर आपसे सही हो पा रहा है। स्टेनो, क्लर्क और कोर्ट रीडर से संबंधित प्रश्न उत्तर यहाँ पे डाले जाएंगे। और बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर 30 प्रैक्टिस सेट हम आपको देने जा रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी देंगे। तो ये टेस्ट के फॉर्मेट में होगा ये भी। और इनके भी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप लोग इन सभी पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो अपडेट आ रही है दोस्तों, ये बिहार में मुख्यमंत्री जी की इस बैठक के द्वारा अपडेट की गई है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। और देखिए, एक्साइज इंस्पेक्टर की और एक्साइज कांस्टेबल की जो वैकेंसी के बारे में 905 पदों के बारे में अपडेट हमने आपको दिया था, वो एक ऑफिशियल उसको स्वीकृति मिल चुकी है। और वो भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन जो है आपका ये जारी कर दिया जाएगा, जी हाँ, दीपावली के बाद। या फिर हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन सबका आ जाएगा। तो चलिए सबके बारे में सारा अपडेट यहाँ पे आपको करते हैं। किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आएगी ये भी आपको यहाँ से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी दोस्तों आप जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जो जाके चेक कर सकते हैं, ये देखिएगा, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ट्विटर का। ये आईपीआरडी बिहार का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। और यहाँ पे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जो कि आज मुख्यमंत्री जी की बैठक के द्वारा इसको अपडेट किया गया है। 7 घंटे पहले ही यहाँ पे 4 घंटे पहले ही अपडेट ये आया हुआ है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको जाके आप लोग, ठीक है। और यहाँ से ये पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इस पीडीएफ को यहाँ पे, प्रेस विज्ञप्ति को यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है और यहाँ पे जो अपडेट है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सामान्य प्रशासन और गृह विभाग, देखिए गृह विभाग जो है आपको राज्य में पुलिस बल या फिर यानी कि प्रशासन व्यवस्था को देखता है। और ये गृह विभाग की समीक्षा की गई, रिक्तियों को भरने के दिए गए निर्देश यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यहाँ पहले ही अपडेट में दे दिया गया है और ये मुख्यमंत्री के कार्यालय से अपडेट किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे। और जल्द ही आप लोग को यह सारी जो चीजें हैं ये अपडेट होने को देखने को भी मिलेगी। अभी आपको एक चीज यहाँ पे बता दें कि ये मुख्यमंत्री जी का निवास स्थल है। यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री बैठते हैं कार्यालय में, और ये निवास जो है उनका कार्यालय का निवास है, ठीक है, जहाँ पे सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की समीक्षा हुई और विभाग के अद्यतन कार्यों की विस्तृत जानकारी भी यहाँ पे ली गई है।
ठीक है, तो ये अपडेट है दोस्तों, ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। बैठक में गृह विभाग के अपर सचिव भी शामिल थे, जो कि श्री चैतन्य जी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साथ में गृह विभाग ने किए जा रहे जितने भी कार्य हैं उनकी जानकारी दी है। उन्होंने बिहार पुलिस के अंतर्गत स्वीकृत तथा कार्यरत बलों के अद्यतन विवरण दिए हैं। तो बिहार पुलिस में जो भी देखिए बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके रिक्रूटमेंट को लेकर है और दूसरा इनके ट्रेनिंग को लेकर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 8,415 पदों की जो वैकेंसी है, इसके बारे में भी अपडेट दिया गया है यहाँ पे कि इनकी जो है अब ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और जितना जैसे कि ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं होती है ना, उसी के अनुसार ही वैकेंसी भी अपडेट की जाती है। तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यहाँ पे प्रधान सचिव श्री बी राजेंद्र ने यहाँ पे विभागों के कार्यों की अद्यतन जानकारी दी। साथ ही विभागवार यानी हर एक विभाग में कार्यरत कर्मियों को और पदाधिकारियों को और स्वीकृत पदों की जानकारी दी। तो इन्होंने यहाँ पे गृह विभाग की तरफ से जितने भी अभी कर्मी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, है ना, ये गृह विभाग के अंतर्गत जो भी आता है, सामान्य प्रशासन के विभाग के तहत जो आता है, ये श्री बी राजेंद्र जी हैं यहाँ पे। इन्होंने पदाधिकारियों के और स्वीकृत पदों की जानकारी यहाँ पे अपडेट की है। तो यहाँ से ये अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। और योजना और विकास विभाग की तरफ से भी अपडेट आया है यहाँ पे दोस्तों। अपर मुख्य सचिव श्री अरुणीश चावला, जो कि यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के माध्यम से निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, योजना और विकास विभाग की तरफ से भी आपको यहाँ पे नए रोजगार देखने को अपडेट मिल सकते हैं। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से काम करने का मौका मिला है, राज्य में विकास के कई कार्य किए गए हैं। यहाँ व्यापार बढ़ा है। राज्य का बजट का आकार 2 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर हो चुका है। सरकारी भवनों, सड़कों, पुल पुलियों और यहाँ पे सहित कई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों और सड़कों, पुल पुलियों का मेंटेनेंस हर हाल में आवश्यक है। मेंटेनेंस का कार्य भी विभाग के द्वारा देखा जा रहा है। इसके लिए जितने भी अभियंता यानी कि इंजीनियर्स और उनके कर्मियों की आवश्यकता हो, उनकी बहाली कराई जाए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अपडेट दे दिया है। इस लाइन को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। जी हाँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। इन सभी के जितना भी आपके जो समीक्षा हुआ है, इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेंटेनेंस और कार्य विभाग के द्वारा कराए गए जितने भी अभियंता यानी कि इंजीनियर और कर्मियों की आवश्यकता है, उनकी बहाली कराने की बात कही गई है। अब यहाँ पे बात होगी दोस्तों कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि हर एक थाने में कानून व्यवस्था और अनुसंधान 2 अलग अलग विंग बनाए गए हैं, ताकि बेहतर ढंग से ये कार्य किए जा सके, निष्पादन हो। यहाँ पे पुलिस कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था दी की गई है। तो आपको पता ही है कि देखिए, जो पुलिस विभाग है उसका जो ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है, जो वो राजगीर में होता है ना, आपका राजगीर में होता है। तो ये राजगीर में जो है जितने लोग ट्रेनिंग का व्यवस्था है, उसी के अनुसार यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी निकाला जाता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि विभागों में जो भी रिक्तियां हैं, उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे मैंने 3 विभाग के बारे में बताया, जहाँ पे रिक्तियों के बारे में यहाँ पे भी बात की गई है। और जो कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अपडेट किया गया। योजना और विकास विभाग की तरफ से भी यहाँ पे बात की गई कि इनके मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स और कर्मियों की रिक्रूटमेंट ली जाए, उनकी बहाली कराई जाए। और तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है, ये अपडेट आपको जो है ये जो है पुलिस विभाग को लेकर है। जितनी भी रिक्तियां हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि विभागों में जो भी रिक्तियां हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करें। मुख्यमंत्री जी की इस बैठक के द्वारा जो है यहाँ पे अपडेट किया गया कि प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार कहते हैं, जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा। और श्री अमीर सुबहानी, ये सब जो लोग शामिल थे यहाँ पे, है ना, गृह विभाग में श्री चैतन्य प्रसाद के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव भी शामिल थे। ये लोग यहाँ पे शामिल थे। और इस विभाग में जितना भी पुलिस के लिए भवन निर्माण कराया जा रहा है, उसके महानिदेशक सह अध्यक्ष विनय कुमार भी उपस्थित है यहाँ पे। तो इनके लिए तो व्यवस्थाएं भी हो रही हैं कि ये लोग जब ट्रेनिंग करने के दौरान जब जॉब में आएंगे, तो इनकी क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कार्य हुए हैं और इसके ऊपर भी चर्चाएं हुई हैं। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में इतना अपडेट किया गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात चर्चा करूं दोस्तों, है ना, तो सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन की बात करते हैं, देखिए सब जगह जो है यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने ये अपडेट दे दिया है कि आप लोगों की वैकेंसी यहाँ पे लेनी चाहिए और जितने भी रिक्त पद हैं वो खाली उनको भरा जाना चाहिए। ये सभी विभागों को आदेश दिया जा चुका है। इस विज्ञप्ति में भी इन्होंने साफ साफ बातें कही हैं। अब जो है बिहार की एसआई की बात करें, यहाँ पे बिहार में दरोगा भर्ती को लेकर, तो देखिए 2020 में लास्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ था, है ना, 2020 में।
और इसकी प्रक्रिया लगभग अब समाप्त हो चुकी है। इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, इनकी अब ट्रेनिंग होगी, जो कि 2213 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। अब आपको बता दें कि इसमें जो नई वैकेंसी का अपडेट है, वो लगभग यानी कि स्वीकृत जो पद हुए थे बिहार दरोगा के लिए, लगभग 18,000 के आसपास, है ना? 18,000 करीब 250 या 250 थे, ऐसे कुछ, है ना? तो 18,250 पद जो है ये स्वीकृत है। इनमें से अभी 3 रिक्रूटमेंट हो चुकी है। एक तो 2213 का हो चुका है, एक तो आपका 2446 का हो चुका है और एक आपका दोस्तों जी हाँ 1717 वाला हो चुका है। ठीक है? तो ये 3 बहाली की प्रक्रिया हो चुकी है स्वीकृत पद होने के बाद। तो अभी जो है नया जो नोटिफ़िकेशन आएगा वो लगभग 2400 के आसपास की वैकेंसी होगी। है ना? तो ये नई वैकेंसी का अपडेट 2023 में आपको मतलब अपडेट किया जाएगा, फाइनली इसको जॉइन करवाया जाएगा। मतलब 2022-23 का ये वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि दिसंबर में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार में कांस्टेबल को लेकर, है ना? इसके साथ-साथ माफ करेंगे एक वैकेंसी और आती है दोस्तों, जी हाँ, जो कि बिहार दरोगा के अधीन ही होती है, बिहार प्रवर परिचारिका, है ना? ये यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं कि लगभग यहाँ पे 145 पदों की नई वैकेंसी न्यू वैकेंसी ऐड की जा सकती है। ठीक है, जिसमें कि स्वीकृत पद जो थे यहाँ पे 800 से कुछ ज्यादा थे, ये आपको अपडेट यहाँ पे किए गए हैं दोस्तों। अब मैं बिहार सिपाही की बात करता हूँ यहाँ पे, बिहार कांस्टेबल की, है ना? तो बिहार में अगर कांस्टेबल की बात करें, तो जैसा कि नोटिफिकेशन बताया गया है कि लगभग 80,000 के आसपास जो है स्वीकृत पद है यहाँ पे, है ना? जिनकी बहाली की प्रक्रिया करनी है यहाँ पे। अब इसमें से जो है आप लोगों को 11,880 पद के वैकेंसी लिया गया, उससे पहले 9,900 का वैकेंसी लिया गया, उससे अब जो है एक और वैकेंसी 8,415 का लिया गया है, जिनका कि ट्रेनिंग प्रक्रिया अब शुरू होने वाला है। तो अब जो है नई वैकेंसी की अगर इसमें हम चर्चा करेंगे, तो फिर से एक बार जो है लगभग 12,000 के आसपास जो है नई वैकेंसी का अपडेट आपको देने की बात की जा रही है और इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि दिवाली के बाद ही आपको जारी कर दिया जाए, है ना? बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर, चूँकि इनकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, इनकी ट्रेनिंग वगैरह की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ट्रेनिंग के बारे में जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि व्यवस्थाएँ हम लोग और सुधार कर रहे हैं और इसमें सुधार होगा। भवन निर्माण किए जा रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे आवंटन किए गए हैं। ठीक है, ये 12,000 की वैकेंसी यहाँ पे आ गई। अब तीसरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, तीसरा नोटिफिकेशन की बात करूँ तो ये बिहार में एक्साइज, जी हाँ, विभाग को लेकर यानी कि मद्य निषेध उत्पादन विभाग को लेकर है। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको 905 पदों की वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है, जिसमें कि दरोगा, है ना? दरोगा और इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई का भी पोस्ट है और यहाँ पे एसआई का भी पोस्ट है और आपका इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है। ठीक है, इसके साथ-साथ यहाँ पे कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वैकेंसी अपडेट होकर आने वाली है। और ये भी हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है दिवाली के बाद इसका नोटिफ़िकेशन आ जाए या कभी भी आ सकता है इसी बीच में, ठीक है। अब मैं आपको बार-बार एक ही बात कहने वाला हूँ यहाँ पे कि आप लोग नोटिफ़िकेशन का अब इंतज़ार मत कीजिए, इंतज़ार आपका घड़ी जो है वो समाप्त हो चुका है। इंतज़ार का घड़ी समाप्त इसलिए हो चुका है क्योंकि इंतज़ार जो है आप लोगों को फाइनली, है ना? इंतज़ार जो है आप लोगों को फाइनली अब अपने पढ़ाई का करना है और उसको रिज़ल्ट को देने का है। तो ये आपकी वैकेंसी हो गई। तीसरा यहाँ चौथा अपडेट और मैं अगर आपको देना चाहूँ दोस्तों यहाँ पे, तो बिहार में कांस्टेबल की ही रिक्रूटमेंट है ना? कांस्टेबल की ही रिक्रूटमेंट है जहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। ठीक है? तो ये ड्राइवर की वैकेंसी के लिए लगभग जो है ना आपको 853 पदों का सृजन हुआ है जो कि नए पद रिक्त हैं और ये रिक्तियाँ यहाँ पे अपडेट की गई हैं दोस्तों, जो कि ये नई वैकेंसी आ सकती है और ये वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन 2022 के दिसंबर में ही हो सकता है जारी किया जाए या मोस्ट प्रोबेबली जो है जनवरी 2023 में इसका नोटिफ़िकेशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, चूँकि देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी अब आना जो है लेट हो चुका है, चूँकि देखिए 20 अक्टूबर को ही यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आने वाला था, है ना? और आज 19 अक्टूबर है। देखिए हो सकता है कि यहाँ पे शायद कल या परसों में आपका कुछ नया नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाए सीएसबीसी की तरफ से यहाँ पे और आपका बीपीएसएससी की तरफ से जो है यहाँ पे, जो कि इसमें जो है 2 तरह की बहाली होगी, एक फॉरेस्टर की वैकेंसी होगी और एक फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी। तो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आपको जो आएगी और फॉरेस्टर की जो वैकेंसी आएगी लगभग 800 पदों की जो है ना प्लस में होकर आएगी, मतलब दोनों को मिला के 800 की वैकेंसी होगी दोस्तों। तो इसका अपडेट भी मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। तो इन सभी जो
पदों की वैकेंसीज के बारे में अपडेट आपको मैं लगातार पिछले कई बार भी दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको हर बार एक ही बात कहता हूँ कि आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। आपको अपनी तैयारी में जो है तैयार रहना है, मतलब कि कभी भी आपका परीक्षा हो जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप उसके लिए तैयारी करने बैठ रहे हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी का अपडेट दिया गया कि अभियंता और कर्मियों की आवश्यकता, उनकी बहाली कराई जाए, तो इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट भी अपडेट होकर आ सकती है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि अभी आज एक नोटिफिकेशन सुबह भी मैंने डाला था, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया था कि राजस्व कर्मी विभाग के में कानूनगो की वैकेंसी है, जहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट करवाने की बात कही गई है। और ये 21 अक्टूबर को जो है इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसी तरह जितने भी विभाग हैं, उन विभागों को यहाँ पे और तैयार करना, बेहतर ढंग से उनको कार्यरत करवाना, जिसको लेकर आज ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है मुख्यमंत्री कार्यालय से, जिसका अपडेट जो है आप लोग इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया है और इसको अपडेट आप तक पहुँचाने का कोशिश किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।